बहुत सालों पहले की बात है। महेशकर नाम का एक राज्य था। वहां के राजा थे महाराज वीर प्रताप। वे उनकी पत्नी अनामिका के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन अचानक इस सुखी संसार पर मंडराने लगा काले दुखों का साया। महारानी अनामिका एक अनजान बीमारी से ग्रसित हो गई। नहीं, माफ कीजिएगा महाराज, ये रोग सरलता से ठीक नहीं होने वाली। ठीक करने के लिए कोई उपाय नहीं है क्या राजवैद्य जी? उपाय? मुझे तो वैसा उपाय नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक उपाय है, लेकिन वो बहुत ही कठिन है महाराज। जितना भी कठिन हो, महारानी अनामिका को स्वस्थ करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। राजवैद्य जी, आप सिर्फ उपाय बताइए। सुनिए तब, यहाँ से 100 कोस दूर दक्षिण में जो पहाड़ है, उसके चोटी पर एक अमृत का पेड़ है। उस अमृत पेड़ का फल महारानी को खिलाने पर महारानी शीघ्र ही स्वस्थ हो उठेंगी। लेकिन उस पहाड़ की चोटी पर जाना ही खतरा है। आज तक कोई भी वहां पहुंच नहीं पाया। कोई पहुंच नहीं सका तो क्या हुआ? मेरे सैन्य दल में दुनिया के बेहतरीन वीर सिपाही हैं। उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ वीर को ही मैं ये काम सौंपूंगा। राजवैद्य को ये कहकर महाराज वीर प्रताप सिंह उनकी सेना के सबसे बुद्धिमान, साहसी और वीर सिपाही को राजसभा में बुलाए। सिपाही के वहां पर पहुंचने पर वे उसे सारी बातें बताते हैं। तुमने तो सब सुना, अब बताओ, क्या तुम अपने महारानी के जीवन की रक्षा के लिए दक्षिण पर्वत से अमृत पेड़ का फल ला सकते हो? अवश्य लाऊंगा महाराज, ये मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो इसी वक्त तुम प्रस्थान करो और जितनी जल्दी हो सके वो फल लेकर आओ। पर याद रहे, अगर सच में तुम वो फल ला सके तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। याद रखूंगा महाराज। इतनी देर यात्रा करने से भूख लग गई, दोपहर भी हो गई, सूरज भी सर के ऊपर है। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है, लेकिन खाना और पानी कुछ भी तो नहीं लाया हूँ। क्या करूँ? वो रहा, लगता है कोई दुकान है। जाता हूँ, वहाँ शायद मुझे खाना और पानी मिल जाए। आइए आइए, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे बहुत भूख लगी है और प्यासा भी हूँ। आपके पास क्या कुछ खाने पीने के लिए होगा? हाँ हाँ, आप बैठिए ना, मैं आपको खाना और पानी देता हूँ। अब जाके भूख शांत हुई। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए। आपके खाने से मेरी भूख शांत हुई। अच्छा, मेरा एक प्रश्न था। कौन सा प्रश्न? रास्ते के उस पर वो पुरानी कोठरी किसकी है? वो घर, वो यहाँ के एक व्यापारी का है, लेकिन काफी दिनों से वहाँ कोई रहता नहीं। क्यों? कोई क्यों नहीं रहता वहाँ? उस घर में भूत है। रात को ना उस घर से अजीब आवाजें आती है। 2 लोग हिम्मत दिखा के वहाँ रात बिताने की कोशिश किए, लेकिन अगले दिन उनकी हड्डियां तक नहीं मिली। हाँ। क्या कह रहे हैं भैया? भूत? हाँ, भूत। उस घर के मालिक ने घोषणा की है, जो इस घर से भूत को भगा देगा उसे 1 घड़ा भर के सोने की मुद्रा दी जाएगी। काफी तांत्रिक आए थे, कोशिश किए, लेकिन इतने जिद्दी भूत है कि उन्हें ही डरा के भगा दिया। मैं एक बार कोशिश करके देखना चाहता हूँ। क्या तुम इस घर के मालिक का पता दे सकते हो? पते की क्या जरूरत है, वो देखिए, वो आ रहे हैं। मैंने आपके घर के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि मैं इस घर के भूतों को भगा सकता हूँ। कौन हो तुम? मैं एक सिपाही हूँ, राजा के सैन्य दल से हूँ। मुझे आज रात रहने के लिए घर चाहिए।
मुझे बस आज रात के लिए इस घर में रहने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके घर के भूतों को भगा कर ही रहूंगा। ठीक है, रुको। अगर तुम मेरे घर से भूत को भगा पाते हो तो मैं भी तुम्हें एक घड़ा सोने की मुद्राएं दूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ चीजें चाहिए। एक बड़ा सा बस्ता, एक मजबूत रस्सी और कुछ बीट और कुछ पत्थरे, भीगा हुआ बादाम और लोहा का चूरन। ठीक है, तुम्हें जो जो चाहिए तुम इस दुकान से सब ले लो। सिपाही घर के अंदर एक चारपाई में बैठता है। चारों ओर अंधेरा था। सिपाही एक मोमबत्ती जलाता है। उसी वक्त अचानक चारों तरफ बादल गरजने लगे। बिस्तर, घर, सब कुछ कांपने लगा। लेकिन सिपाही बिना डरे चुपचाप बैठा रहा। और तभी उसे दो बदमाश भूत दिखाई दिए। ये क्या? ये तो खुद चल के हमारे पास आ रहा है। हाँ हाँ, वो ही तो देख रही हूँ। आज बहुत मजा आएगा। कितने दिनों बाद मनुष्य का मांस खाऊंगी। चलो चलो, इसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। अरे सुनते हो, खुद चलकर जब आए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ जानू, अब हम तुम्हारा गर्दन तोड़ेंगे। हट, तुम लोग मेरे गर्दन तोड़ोगे? तुम्हारे पास इतनी शक्तियां हैं, तुमसे ज्यादा तो मेरे पास शक्तियां हैं। ये क्या कह रहे हो? हम भूत हैं और तुम मनुष्य। हमारी शक्तियां तुमसे ज्यादा है। ऐसा क्या? तो चलो ताकत आजमा कर देखते हैं। हाँ हाँ, करते हैं। तो ये लो, तुम्हारी अगर इतनी शक्ति है तो इस पत्थर को निचोड़कर इसकी रस निकाल के दिखाओ। ओह, ये बात, ये तो बहुत आसान है। अरे ये क्या हुआ? रस तो निकला नहीं बल्कि टूट गया। धत, तुझे नहीं आता। दे, मुझे दे। अरे मेरा भी टूट गया। अरे तुम कर सकते हो पत्थर से रस निकालना? हाँ, कर पाऊंगा। देखोगे क्या? देखे तो किसकी ज्यादा ताकत है। और एक परीक्षा करके देखे। हाँ, होगा होगा। ये खाना होगा। पहले कौन खाएगा? पहली बार हमने पहले किया था, अब तुम पहले खाओ। अरे अरे बाप रे, ये कितना सख्त है। अरे बाप रे, अरे कितना सख्त है। देखे ना किसकी क्षमता ज्यादा है। इस बार आखिरी परीक्षा करके देखते हैं। तुम तो एक छोटे से छेद से भी जा सकते हो ना, है ना? हाँ, इस बार तुम हमें हरा नहीं सकते। ठीक है, फिर देखते हैं। मेरे इस थैली के छोटे छेद से तुम घुस के दिखाओ तो। ओह, ये बात है। अभी करके दिखा देते हैं। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? खोल खोल इसे, खोल। अरे बाबा रे, ये क्या है? अरे क्या हुआ ये? अरे खोल खोल खोल, हमें छोड़ दो। हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। जो तुम बोलोगे हम वही करेंगे। हमें छोड़ दो। जो बोलूंगा वो करोगे ना? हाँ हाँ हाँ, हम वही करेंगे। सुनो, मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ही छोड़ रहा हूं। दक्षिण में जो पहाड़ है वहां से अमृत पेड़ का फल लाकर देना होगा, तभी मैं तुम दोनों को यहां से छोड़ूंगा। बोलो, करोगे? हाँ हाँ करेंगे। ये लो, तुम्हारे कहे मुताबिक दक्षिण के पहाड़ से अमृत का फल लेकर आया हूं। अब हमें छोड़ दो। हम वादा करते हैं इस घर में लौट कर नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात याद रहनी चाहिए। अगले दिन सुबह ये खुशखबरी घर के मालिक को जाकर सुनाया।
घर के मालिक का तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। सिपाही को गले लगाकर उसने उसका शुक्रिया अदा किया और वादे के मुताबिक सिपाही को 1 घड़ा सोने की मुद्रा दी। उसके बाद वहां से विदा लेकर सिपाही अपने घोड़े पर सवार होकर वो निकल पड़ा राजसभा की ओर। उसके साथ था वो अलौकिक अमृत फल। राजमहल में पहुंचकर वह अमृत फल को राजा को सौंप देता है। महारानी अनामिका को वह फल खिलाते ही वो आंखें खोलती है और महारानी स्वस्थ हो जाती है। महाराज सिपाही से प्रसन्न होकर सिपाही को और 1 घड़े सोने की मुद्रा से पुरस्कृत किए। सिर्फ बुद्धि और साहस के दम पर सिपाही कम वक्त में ही धन, दौलत, सम्मान कमा लिया। इसी को कहते हैं 1 तीर से 2 निशाना।